राजनीति की दिशा तय करेंगे? क्या युवाओं के मुद्दे तय करेंगे आने वाले चुनावों का एजेंडा और समीकरण? अब यही सवाल देश की सियासत में तेजी से उठता नजर आ रहा है। इसी बीच सभी राजनीतिक दल एक्टिव भी हैं, तो वहीं बीजेपी भी युवा वोटरों खासकर जेन ज़ी की बढ़ती संख्या और राजनीतिक मुद्दों में उनकी दिलचस्पी को देखते हुए युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पार्टी अब एक खास जेन ज़ी आउटरीच अभियान की रणनीति बना रही है, जिसके जरिए युवाओं की सोच, उनकी आकांक्षाओं, सवालों और समस्याओं को समझने की कोशिश की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों और केंद्र सरकार की योजनाओं को भी युवाओं तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। वहीं शनिवार को बीजेपी के विस्तार कार्यालय में हुई अहम बैठक में इस दिशा में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम के ऐलान के बाद संगठन को नई दिशा देने की कवायद भी शुरू हो गई है। बैठकों में जेन ज़ी से संवाद बढ़ाने, सोशल मीडिया पर पार्टी की मौजूदगी मजबूत करने और आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर मंथन किया जा रहा है। बीजेपी की रणनीति में युवाओं के साथ सीधा संवाद सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि आज की जेन ज़ी राजनीति को सिर्फ पारंपरिक भाषणों और रैलियों के जरिए नहीं देखती, बल्कि सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन चर्चाओं के जरिए भी अपनी राय बनाती है। ऐसे में बताया जा रहा है कि पार्टी युवाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल और बढ़ा सकती है। इसके अलावा मोदी 25 जैसे कार्यक्रमों के जरिए सरकार की उपलब्धियों को भी लोगों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने संगठनात्मक बैठकों को नए विचारों और दृष्टिकोण पर चर्चा का जरिया बताया और कहा कि इसका मकसद पार्टी को मजबूत करने के साथ जनता से जुड़ाव को और गहरा करना भी है। वही राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी की नजर सिर्फ युवाओं पर नहीं है, बल्कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी संगठन को बूथ और जमीनी स्तर तक मजबूत करने की तैयारी कर रही है। नितिन नवीन की नई टीम में कई अनुभवी नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। वसुंधरा राजे, राम माधव, तीर्थ सिंह रावत और बैजयंत पांडा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। अब बीजेपी पार्टी की कोशिश अनुभव और युवा ऊर्जा को साथ लेकर आगे बढ़ने की है। आने वाले दिनों में जेन ज़ी, महिलाएं, सोशल मीडिया और चुनावी तैयारियां बीजेपी की रणनीति के बड़े केंद्र बन सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी का यह नया युवा कनेक्ट कितना असरदार साबित होता है और क्या जेन ज़ी वोटर 2027 के चुनाव में पार्टी के लिए गेम चेंजर बनेंगे। फिलहाल इसी तरह की राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।